गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे भाई, है ना। और जो टॉपिक अपना था जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की मृदा। भारत की मृदा। और भारत की मृदा में हमने कहा कि जो मृदाओं के प्रकार हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा जलोढ़ मृदा। क्या पढ़ा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के उपनाम बताओ। जलोढ़ मृदा, दोमट भी बोलते हैं क्या इसको? दोमट मृदा भी बोलते हैं इसको। इसको कछारी मृदा भी बोलते हैं और इसको कांप मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांप मृदा। इसमें हमने कहा कि इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमाव से होता है ना। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? मध्य का विशाल मैदान, उत्कल का मैदान और कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। ठीक है ना। इसके अलावा हमने कहा कि ये जो जलोढ़ मृदा है मुख्यतः इसके दो प्रकार है बेटा, जिसको अपन कहते हैं पुरातन और एक इसको बोलते हैं अपन नूतन। नूतन को अपन नवीन भी बोल सकते हैं बेटा और इसको अपन प्राचीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राचीन। ये जो पुरातन मृदा होती है हमने एक ट्रिक से याद किया था, बांगर। और ये जो मृदा होती है इसको खाद, इसको अपन क्या कहते हैं? खाद। और यहाँ से प्रश्न आता है बेटा, हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। लेकिन अपनी आरबीएससी ये कहती है कि एक इससे भी नवीन है जिसको नूतनतम मृदा भी कहते हैं, है ना, जो कि डेल्टाई भागों में पाई जाती है ना। जैसे सुंदरवन डेल्टा है ना, तो वहां जो मृदा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नूतनतम मृदा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। सेकंड लिखो, अपनी सेकंड नंबर पे लिखो काली मृदा। सबसे पहले अपन इसके उपनाम देखें क्या? चलो सबसे पहले अपने देखते हैं इसके उपनाम। उपनाम बताओ भाई इसके। कपासी मृदा, शाबाश। कपासी मृदा। इसको रेगूर मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेगूर। इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं कपासी मृदा, रेगूर मृदा और ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। बिल्कुल बेटा, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं अपनी इसको? चिकनी मिट्टी बोलते हैं, है ना। लेकिन अपनी जो आरबीएससी की पुस्तक है उसमें रेगूर मृदा है। क्या है? रेगूर। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सीधा प्रश्न आ जाएगा बेटा, किस प्रकार की मृदा को रेगूर मृदा कहा जाता है। और आपको सही करना है क्या? क्या करना है? सही, काली मृदा। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं ना, कैसे होगी बेटा इसकी उत्पत्ति। देखो, ज्वालामुखी क्रिया से जो पठार बने हैं ना, उन पठारों का अपरदन हुआ है, उससे ये मृदा बनी है ना। तो हम लिख सकते हैं, लिखो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा निर्मित पठारों के अपरदन से। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठारों के अपरदन से।
पीछे हमने पढ़ा था बेटा जलोढ़ में केवल निक्षेपण, और यहाँ हमने क्या पढ़ा, केवल अपर्दन, ठीक है ना, अपर्दन और निक्षेपण। इरोजन बोलते हैं बेटा अपर्दन को काटना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, काटना, ठीक है। अब लिखो उत्पत्ति के बाद अपन क्या देखेंगे, इसका विस्तार, इसका विस्तार। प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पठार है ना, उन पठार सभी पठारों में कौन सी मृदा मिलेगी बेटा, काली मृदा। जैसे आप लिखना चाहो तो नीचे लिख लो, पठार बताओ कुछ, जैसे हम बोलते हैं मालवा का पठार, है कि नहीं, तो नीचे लिख लो मालवा का पठार, मालवा का पठार। कहाँ है बेटा मालवा का पठार, राज्य बताओ, गुजरात व महाराष्ट्र। दक्कन का पठार भी है क्या, दक्कन का पठार कहाँ है बेटा, दक्कन का पठार, कहाँ है, फिर आ जाओ तेलंगाना का पठार है क्या, फिर आ जाओ मैसूर का पठार है क्या, मैसूर का पठार, फिर आ जाओ बुंदेलखंड है क्या, बुंदेलखंड का पठार। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। बुंदेलखंड से कोई संबंध था क्या भाई उनका, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। मालवा का पठार है बेटा, दक्कन का पठार है, तेलंगाना है, मैसूर है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर। तेलंगाना कहाँ है, देखो एक्चुअल में तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में अगर आ जाए तो तेलंगाना जरूर करना। मैसूर कहाँ है बेटा, कर्नाटक। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश। और छोटा नागपुर, वैसे तो बेटा ये 3 राज्यों में है क्या, और पश्चिमी बंगाल। विशेषता है, सबसे पहली विशेषता बताओ। देखो बेटा, काली मृदा की जल धारण क्षमता, काली मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। काली मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है बेटा, सर्वाधिक। अतः यहाँ कपास की फसल, कपास की फसल
अधिक बोई जाती है, अधिक बोई जाती है। कपास की फसल अधिक बोई जाती है। कपास की फसल अपन क्या करते हैं, यहाँ अधिक बोते हैं, ठीक है ना, इसीलिए अपन इसको कपासी मृदा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कपासी मृदा। नीचे लिखो बेटा, नोट डाल के लिखो, काली मृदा का, काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार, काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। परंतु सर्वाधिक कपास का उत्पादन, सर्वाधिक कपास का उत्पादन, सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य करता है, गुजरात राज्य करता, गुजरात राज्य करता है, गुजरात राज्य करता है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है बेटा इसका, महाराष्ट्र। लेकिन सबसे ज्यादा कपास कौन उत्पादित करता है, गुजरात। अब देखो मृदा के साथ अपनी फसलें हो रही है ना। जैसे ही काली मृदा की बात आएगी आप समझ जाओगे महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार होने के बावजूद गुजरात इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है ना। अगली विशेषता लिखो, सेकंड नंबर विशेषता लिखो, काली मृदा में, काली मृदा में लौह तथा एल्यूमीनियम की, लौह तथा एल्यूमीनियम की अधिकता होती है, अधिकता, लौह तथा एल्यूमीनियम की क्या होती है, अधिकता होती है, लौह तथा एल्यूमीनियम की अधिकता होती है, ठीक है। लिखो इसे जुती हुई मृदा भी कहा जाता है। हल चलाने की आवश्यकता नहीं, हल चलाने की आवश्यकता नहीं, हल चलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें देखो जैसे ये सूखती है ना गर्मियों के मौसम में, तो इसमें दरारें आती है ना, तो उन दरारों में आप अनाज डाल दो, बारिश होगी तो अपने आप फसलें उग जाएंगी, है ना। तो इसे जुती हुई मृदा भी कहते हैं, है ना, जुती हुई मृदा भी कहते हैं, ठीक है। अपनी दो मृदा कंप्लीट हुई, है ना, काली और जलोढ़। नेक्स्ट अपने लिखो, नेक्स्ट लिखो लाल मृदा, लाल मृदा, लाल मृदा। लिखो उत्पत्ति, इसकी लिखो बेटा उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति बताओ कैसे होगी, बताओ। देखो पहाड़ों की ऊपरी परत टूटने से, पहाड़ों की जो ऊपरी परत है वो उसके टूटने से क्या होता है, लाल मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। फिर लिखो इसका विस्तार,
फिर लिखो इसका विस्तार, और विस्तार बताओ कहाँ कहाँ होगा। हम्म कहाँ होगा बेटा? अरावली में होगा क्या? अरावली की पहाड़ियां, अरावली में होगा, विंध्याचल में होगा, विंध्याचल की पहाड़ियां, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है अपना, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और राजमहल की पहाड़ियां भी है ना, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है ना। इसका विस्तार है, और इसकी विशेषताएं लिखो, विशेषताएं। पहली विशेषता फर्स्ट नंबर पे नोट करो, लाल मृदा के लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड, आयरन, लो एक ही बात है बेटा, आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की अधिकता, लाल मृदा के लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, ठीक है ना। सेकंड इसकी विशेषता लिखो बेटा, सेकंड इसकी विशेषता लिखो, क्या लिखोगे बताओ? इसकी विशेषता ये है कि ये मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मक्का के लिए, मक्का के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक उपयोगी, मक्का के लिए क्या है बेटा? सर्वाधिक उपयोगी, है ना। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी है ना, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। और इसकी एक विशेषता और लिख दो, लास्ट विशेषता लिख दो, आप लिखो 3 नंबर की विशेषता लिखो बेटा, लिखो लाल मृदा में, लाल मृदा में, लाल मृदा में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है, लाल मृदा में ह्यूमस तथा ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है। नेक्स्ट अपने लिखो, अगली मृदा लिखो, अगली मृदा लिखो अपने पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। सबसे पहले लिखो इसकी उत्पत्ति, 2700 से 3000 मीटर की
ऊंचाई वाले पर्वतीय भागों में 2700 से 3000 मीटर की जो ऊंचाई वाले जो पर्वत होंगे ना, वहां पर्वतीय मृदा बनेगी बेटा, ठीक है ना। पीछे मैंने लिखवाया है कि पहाड़ों की जो ऊपरी परत होती है ना, वो टूटने से लाल मृदा का निर्माण होता है, जबकि यहाँ बाउंडेशन किसकी है, ऊंचाई की। किसकी बाउंडेशन है बेटा, ऊंचाई की। क्योंकि देखो 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय भागों में होती है। अब यहाँ देखो पीछे हमने लिखा है अरावली, ध्यान से देखो बेटा, अरावली की पहाड़ियां लिखा है ना, लेकिन अपने यहां लिखेंगे दक्षिणी अरावली। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दक्षिणी अरावली की ऊंचाई अधिक है ना। तो सबसे पहले इसका लिखो विस्तार, लिखो विस्तार। तो इसमें अपन पूर्वी हिमालय लिख दें, पूर्वी हिमालय, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, पूर्वी हिमालय, दक्षिणी अरावली, और बताओ पश्चिमी घाट भी तो ऊंचा है इससे, है कि नहीं। तो हम पश्चिमी घाट लिख सकते हैं, पश्चिमी घाट। इसके अलावा बताओ अपना अन्नामलाई की पहाड़ियां भी है ना, ऊंचाई पर तो है ही, है ना। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो अन्नामलाई की पहाड़ियां, पूर्वी हिमालय है, दक्षिणी अरावली है, पश्चिमी घाट है और अन्नामलाई की पहाड़ियां। इसके साथ में उत्तर शब्द और जोड़ दो बेटा, उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, है ना, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अपने, अगली मृदा लिखो, इसकी कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं, ठीक है ना। अगली लिखो रेतीली, रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा, इसकी उत्पत्ति लिखो सबसे पहले। बता सकता है कोई बच्चा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? लिखो बेटा, टेथिस सागर के, टेथिस सागर के अवशेषों के रूप में, टेथिस सागर के अवशेषों के रूप में, टेथिस सागर के अवशेषों के रूप में किसका निर्माण होता है? रेतीली बलुई मृदा, ठीक है। इसका विस्तार लिखो, इसका विस्तार, विस्तार बताओ भाई कहां कहां है। लिखो पश्चिमी राजस्थान, लिखो बेटा पश्चिमी राजस्थान, इसका विस्तार लिखो पश्चिमी राजस्थान। कुछ हिस्सा गुजरात का है, गुजरात, हाँ कुछ हिस्सा गुजरात, मतलब गुजरात, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान लिख लिया, फिर लिखो गुजरात, गुजरात, फिर लिखो हरियाणा, हरियाणा, फिर लिखो पश्चिमी यूपी। देखो बेटा मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि पश्चिमी यूपी जो है उसमें सर्वाधिक वर्षा की विविधता है ना। तो पश्चिमी यूपी, हमने क्या लिखा? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, फिर लिखा हरियाणा, फिर लिखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार में तो नहीं है बेटा ये, है ना, बिहार में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर लिखो इसकी विशेषता है, इसकी एक विशेषता है, और विशेषता लिखो न्यूनतम जल धारण क्षमता, न्यूनतम जल धारण क्षमता। और दूसरी विशेषता लिख दो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, न्यूनतम जल धारण क्षमता है और राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार। ओके, कितने हो गई अपनी मृदा? 5 5 5 5। अगली लिखो लवणीय मृदा, अगले लिखो लवणीय मृदा। इसके उपनाम लिखो भाई, है ना, इसको बोलते हैं बेटा रेह, इसको बोलते हैं कलर, इसको बोलते हैं ऊसर, धुर, चार्ल और चापेन, है ना। इसके उपनाम लिख लो, क्या क्या है? रेह, कलर, ऊसर, धुर, चार्ल, चापेन, है ना, चापेन। फटाफट लिख लो, सबसे कम उपजाऊ होती है बेटा ये, है ना। लवणीय मृदा है रेह, कलर, ऊसर, धुर, चार्ल, चापेन, है ना। अपने देखते हैं ना, देखो सफेद सफेद मिट्टी होती है, नमक जमा रहता है जिसमें, है ना। अपन क्या बोलते हैं उसको? कलर, ऊसर, तो सभी बोलते हैं बेटा, जैसे ऊसर हमारी तरफ इसको कलर बोलते हैं, है ना, कलर, रेह बोलते हैं, है ना। अब लिखो इसकी उत्पत्ति, उपनाम लिख दी तो क्यों नहीं लिख रहे? उत्पत्ति, उत्पत्ति लिख दो, पहले लिखो इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति मृदा में लवणीय या क्षारीय, इसकी उत्पत्ति मृदा में लवणीय या क्षारीय, मृदा में लवणीय या क्षारीय, लवणीय या क्षारीय पदार्थों की अधिकता से होती है, लवणीय या क्षारीय पदार्थों की अधिकता से होती है, अधिकता से होती है, ठीक है ना। फिर लिख दो इसका विस्तार बेटा, विस्तार, इसका लिखो विस्तार, और विस्तार में लिखो राजस्थान में इसका विस्तार है बेटा, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बिहार है, और बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, हरियाणा। एक बात और बता देता हूँ बेटा, अत्यधिक रासायनों को जो उपयोग करते हैं ना, उससे भी लवणीय मृदा बन जाती है, और अत्यधिक जल भराव से भी, जो नहरों का क्षेत्र होता है ना, उसमें ये समस्या रहती है क्षारीयता की। जैसे मान लो आपसे पूछ ले राजस्थान में इस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो आपको बताना है गंगानगर और हनुमानगढ़, और आजकल वहां की मृदा बेटा अनुपजाऊ होने लग गई है, आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे अत्यधिक पानी भरा रहता है तो नमक की परत जम जाती है बेटा ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? लवणीय या क्षारीय, ठीक है ना।
लिखो इसकी विशेषता। और इसकी विशेषता लिखो, सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है, सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है, सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है। सर्वाधिक क्या होती है बेटा? अनुपजाऊ होती है, सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है। सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है, सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है। अगली लिखो, अगली मृदा लिखो, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। सबसे पहले लिखो उत्पत्ति, लिखो अत्यधिक या उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले स्थानों में आकस्मिक जलवायु परिवर्तन से निर्मित। उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले स्थानों में आकस्मिक जलवायु परिवर्तन से इसका क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। फिर लिखो इसका विस्तार, इसका विस्तार है, कहां है बताओ? मालाबार तट, मालाबार तट। इसके अलावा कहां है मालाबार तट? केरल। फिर लिखो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहां है? उत्तराखंड में है क्या? उत्तराखंड। कच्छ के रण में भी है इसका विस्तार, कच्छ का रण कहां है? गुजरात। और अपना तमिलनाडु तट को क्या कहते हैं? अपन कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है ना? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। और नोट अगला लिखो विशेषताएं, है ना? विशेषताएं, विशेषताएं लिखो बेटा। काजू देखें, काजू बहुत अच्छे लगते हैं, इसी मृदा में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना? ठीक है ना? काजू है, चाय है, कॉफी है ना? नारियल, नारियल है ना? नारियल सबसे ज्यादा यही उगते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? सबसे ज्यादा मालाबार तट पर, है ना? तो लिखो पहली विशेषता, लिखो इस मृदा में सर्वाधिक काजू, नारियल, चाय, कॉफी का उत्पादन होता है। इस मृदा में सर्वाधिक, इस मृदा में सर्वाधिक, इस मृदा में सर्वाधिक काजू, नारियल, लार मत गिरो भाई नीचे, काजू, नारियल, चाय, नारियल, चाय, कॉफी, चाय, कॉफी का उत्पादन होता है। और दूसरी विशेषता लिखो बेटा, लिखो भारत में लेटेराइट मृदा का, भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार, भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल में है।
और अपनी लास्ट लिख दो बेटा, एकदम से अपनी लास्ट मर्दा लिख दो, पीट मर्दा, पीट मर्दा। और इसको बोलते हैं अपन जैविक मर्दा। क्या बोलते हैं? जैविक मर्दा। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, सीधा प्रश्न छपेगा, है ना। जैविक मर्दा लिखो। इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति लिखो। दलदली, दलदली मृदा में जैविक पदार्थों के मिलने से, दलदली मृदा में जैविक पदार्थों के मिलने से किस मृदा की उत्पत्ति होती है? पीट मृदा। फिर लिखो बेटा इसका विस्तार। अब आपको पता है होना चाहिए कि दलदली क्षेत्र, सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। एक अपना क्षेत्र है बेटा एलपी, एलपी केरल। और एक अपना क्षेत्र है कच्छ का रण, कच्छ का रण, और गुजरात। कच्छ का रण, गुजरात, ठीक है। और इसकी विशेषता लिखो, विशेषता लिखो इसकी विशेषता। लिखो पीट मृदा में, पीट मृदा में मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जिसे अपना अनूप वन भी कहते हैं ना, अनूप वन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसे, जिसे, जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की किडनी, जिसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, किडनी कहा जाता, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? पृथ्वी की किडनी, ठीक है ना। पृथ्वी की किडनी कहा जाता है ना, जिसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, जिसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। ओके, जिसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। अब देखो बेटा डिटेल से ये जो मृदा है ना, ये मृदाएं अब जब अपन राजस्थान पढ़ेंगे ना तो केवल राजस्थान पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। क्यों? क्योंकि देखो वैज्ञानिक अध्ययन है इसका, जैसे अपन बोलते हैं एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडीसोल, है ना, ठीक है ना। तो ये जो अपन पढ़ेंगे राजस्थान में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और राजस्थान में उपलब्धता के आधार पर मृदाओं को 9 भागों में बांटते हैं। जैसे अपन पढ़ा होगा आपने लाल लोमी, लाल काली, बोरी दोमट, बोरी कछारी, पढ़ा था ना, लवणीय मृदा है, बलुई मृदा है। तो वो केवल एक इंडेक्स बनवाऊंगा वहां, ठीक है ना, डिटेल अब इसके साथ वहां कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। एक लास्ट नीचे लिखो, ये आपके लिए होमवर्क होगा। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? लास्ट क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? समझ आया? समझ आया? रिवाइज करवा दूं एक बार? चलो देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं हमने क्या शुरू किया था बेटा। सबसे पहले हमने कहा भारत की मृदाएं, है ना। सबसे पहला टॉपिक अपने शुरू कहां से किया? भारत की मृदा। और सबसे पहली मृदा हमने कौन सी पढ़ी? जलोढ़ मृदा। इसके उपनाम बताओ? दोमट, कांप। इसके अलावा
प्राचीन जो मृदा है जलोढ़ उसे क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन को क्या कहते हैं? खादर। नेक्स्ट आ जाओ, काली मृदा उपनाम बताओ। कपासी, रेगुर, ट्रॉपिकल, ब्लैक। किससे निर्माण हुआ है? सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? अच्छा, मालवा का पठार है, दक्कन का तेलंगाना, मैसूर, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर। ठीक है, फिर आ जाओ, इसकी विशेषताएं बताओ। सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। इसके अलावा कपास की फसल के लिए अधिक बोई जाती है। फिर काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा कपास गुजरात। लौह और एल्यूमिनियम की क्या होती है? अधिकता। इसे जुती हुई मृदा भी कहा जाता है ना। इसके बाद आ जाओ, हमने देखा लाल मृदा, इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है और पहाड़ों की ऊपरी परत टूटने से इसका निर्माण होता है। कहाँ पाई जाएगी? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और राजमहल की। लाल रंग का प्रमुख कारण और किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? मक्का के लिए, ठीक है ना। फिर आ जाओ पर्वतीय, 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो मृदा बनती है पर्वतों से उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदा। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी अरावली और पश्चिमी घाट अन्नामलाई की पहाड़ियों में पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं बेटा। रेतीली बलुई मृदा है, तैथिस सागर के अवशेषों के रूप में इसका निर्माण हुआ है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जल धारण क्षमता। अच्छा प्रश्न है, याद रखना बेटा। सर्वाधिक किसकी थी? काली। सबसे कम किसकी है? और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार। लवणीय मृदा है जिसे रेह, कल्लर, ऊसर, धूर, चार्ल और चापेन कहते हैं। विशेषता सर्वाधिक अनुपजाऊ। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़, है ना। फिर आ जाओ, लेटराइट मृदा, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले स्थानों में जलवायु परिवर्तन से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? लेटेराइट। मालाबार तट पर, अल्मोड़ा, कच्छ का रण, कोरोमंडल पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पीट मृदा जिसे अपन क्या कहते हैं? जैविक मृदा। कैसे निर्माण हुआ है? दलदली मृदा में जैविक पदार्थों के मिलने से। सुंदरवन डेल्टा है, एलपी है, कच्छ का रण है और अनूप वन पाए जाते हैं जिससे क्या कहते हैं? पृथ्वी की किडनी। ठीक है बेटा, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी आज की क्लास अपनी करते हैं फिनिश।